हमारा शरीर आदतों को समझता है, अपने आप को रेडी करते हैं। आप उसी जगह पर बैठे हैं जहां रोज आप बैठते हैं। आपके शरीर को, आपके मन को, आपके फीलिंग्स को पता है कि आप मेडिटेशन करने वाले हैं। अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर अवेयरनेस लेके जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपनी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ। अपने टोज को देखिए, अपने सोल्स को देखिए, वो अपनी मदर अर्थ को टच कर रहे हैं। फील कीजिए धरती की ठंडक को। फील कीजिए कि आपके पैरों से कुछ रूट्स निकलकर आपको फिक्स कर रही हैं। मदर अर्थ के साथ आपकी ग्राउंडिंग हो रही है, आप फिक्स हो रहे हैं। महसूस कीजिए, अपना ध्यान सांसों पर रहे और सिर्फ शरीर पर। शरीर के एक एक अंग को देखते जाएंगे। पूरी अवेयरनेस सिर्फ बॉडी पर। आपके काफ मसल्स, आपके नीज, आपके थाइज, बॉडी को सेटल करते जाइए, रिलैक्स करते जाएंगे। लोअर एब्डोमेन, मिड रीजन, चेस्ट, बैक रिलैक्स्ड। अपनी बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, कंधों को नीचे की तरफ गिरा देंगे और अपने हाथों को अपनी गोद में बहुत ही आरामदायक अवस्था में रख लेते हैं। जिस भी तरह से आप रखना चाहते हैं, बहुत ही रिलैक्स्ड। नाउ ऑब्जर्व योर फेस, रिलैक्स्ड। जैसे ही आप रिलैक्स कहते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि आप इस समय अवेयरनेस में हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी आईज को, अपने नोज को, अपनी जॉज को, सब रिलैक्स्ड है। कहीं कोई आपको टेंशन, स्ट्रेस या किसी ऑर्गन में किसी तरह का कोई पेन फील होता है तो उसे ठीक करती हैं। वहां अपनी अवेयरनेस लेके जाते हैं। जैसे ही हम अपनी अवेयरनेस वहां लेके जाएंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। देखिए उस पेन को, उस खिंचाव को एक बार देखिए, हल्का सा मूव करिए, वो डिसॉल्व हो रहा है। नाउ फोकस ऑन योर ब्रेथ। सांसों को सिर्फ देखते जाएंगे, देखते जाएंगे।
वो आ रही हैं, जा रही हैं। हर इनहेलेशन एक्सहेलेशन को ऑब्जर्व करते रहेंगे। अपनी बेली को मूव होता हुआ फील कीजिए। अगर बेली में मूवमेंट नहीं है तो आपकी ब्रेथ बहुत शैलो है, उसे डीप कीजिए और मूवमेंट अपनी बेली तक फील कीजिए कि हर इनहेलेशन में आपकी बॉडी एक्सपैंड करती है और एक्सहेलेशन में आपका पेट अंदर जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिकल एयर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिकल एयर। आई ब्रीथ। महसूस कीजिए कि आप बाहर न्यू मून की लाइट में, न्यू मून में एक नदी के किनारे खड़े हैं। विशाल आसमान, बिल्कुल खाली, बिल्कुल स्टिल। इस आसमान की स्टिलनेस को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। इसमें टिमटिमाते हुए तारों को देखिए। मून का वो फेस जब वो आज दिखाई नहीं दे रहा, बट वो स्टिल देयर। उसकी एनर्जी आज भी है। उसकी कूलनेस को महसूस कीजिए। जैसे हम किसी पर्सन को याद करते हैं, वो आपके सामने नहीं होता पर आपके ख्याल में, आपके पास उसकी वाइब्रेशन, आप उसके होने के एहसास को महसूस करते हैं। वैसे ही ये मून जो आज कहीं छुप गया है, बट कहीं ना कहीं है वो, उसका वो फेस है आज। उस फेसेस को महसूस कीजिए। जैसे हमारे थॉट्स कभी गहरे हो जाते हैं, कभी भारी हो जाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। ऑब्जर्व करते जाएं अपने आसपास की ठंडक को। आसमान से गिरती हुई वो ठंडक को, उसे महसूस कीजिए अपने शरीर के खुले हुए अंगों पे, आपकी आर्म्स पे, आपके फेस पे। जैसे स्नो पड़ती है, वैसे कहीं ना कहीं हल्की सी ठंडक बार बार छू जाती है। धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए उस नदी के पास जाइए। उसमें अपने हाथों को डालेंगे। पानी के टेम्परेचर को नोट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाटर एलिमेंट, थैंक यू। आपकी शीतलता हमें शीतल करती है। आपको देखने भर से ही मन शांत हो जाता है। फील कीजिए वाटर को। पानी को देखने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। पूरी अवेयरनेस वाटर पर। थैंक यू वाटर, थैंक यू। आपकी एक प्रॉपर्टी है क्लीनलीनेस।
महसूस कीजिए आपके शरीर से, जो हाथों से आप पानी को छू रहे हैं, आपके अंदर से कोई फियर, कोई स्ट्रेस, कोई पेन जो भी है वो धुल रही है, रिमूव हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। आपके अंदर क्लीनलीनेस भरती जा रही है। अपने हाथों को थोड़ा सा मोड़ते हुए, पानी को उठाते हुए अपने फेस पर लगाते हैं। ये पानी की कुछ बूंदें आपके ऊपर पड़ रही हैं। फेस को क्लीन करने के साथ साथ वो आपके शरीर पर भी कहीं ना कहीं गिर रही हैं। उस ठंडक को, उस पानी की बूंदों को महसूस कीजिए। जहां जहां वो पड़ रही हैं, वहां वहां से आप बहुत क्लीन हो रहे हैं, जो कि वाटर की प्रॉपर्टी है। बट आज इनर हीलिंग भी हो रही है। किसी तरह का कोई इमोशनल पेन, किसी तरह का कोई मेंटल स्ट्रेस, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप क्लीन हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं। अपने ऊपर पानी को और छिड़किए। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये पानी की छोटी छोटी बूंदें, ये ड्रॉप्स आपको बहुत अच्छा फील करा रही हैं। ये हीलिंग वाटर, ये विशाल आसमान, ये विशाल धरती और ये स्पेस, शुक्रिया अदा कीजिए स्पेस का कि आप वहाँ हैं। शुक्रिया अदा कीजिए अपनी इमेजिनेशन का, जो सब कुछ संभव कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सबकॉन्शियस माइंड का, जो विजुअल्स बनाता है अपने आप को बिल्कुल पानी के साथ खुले आसमान के नीचे उस मिट्टी पर खड़ा हुआ महसूस कीजिए। उस न्यू मून की एनर्जीज को, इस रिचुअल को, जो आपकी बॉडी से, आपके मन से, आपके शरीर से, हर तरफ से आपको क्लीन कर रहा है, आपको साफ कर रहा है, आपको हील कर रहा है। वो पानी की ठंडक और आपके शरीर की गर्माहट, दोनों टेम्परेचर को फील कीजिए। ये स्टिलनेस, ये कूलनेस, दोनों को महसूस कीजिए। बिल्कुल अवेयर रहेंगे, कोई थॉट नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ आप, ये स्टिलनेस, ये वास्टनेस, ये वाटर, ये कूलनेस, बस कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एहसास, कुछ भी नहीं, बस एक एहसास। इस फीलिंग को फील कीजिए। इस एनर्जी को महसूस कीजिए कि इस पानी ने आपकी बहुत सारी चीजें डिसॉल्व कर दी हैं। किसी तरह का कोई इमोशनल स्ट्रेस, कोई इमोशनल पेन, सब कुछ डिसॉल्व हो चुका है आज इस नदी में। आप अपनी हर चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं है छोड़ रहे हैं इस नदी में।
और नदी का पानी बिल्कुल शीतल, बिल्कुल निर्मल, वो अभी भी बह रहा है और बहता पानी हमेशा साफ रहता है। वापस चलना शुरू करते हैं। महसूस करें जैसे ये चंद्रमा आज नहीं है बट कल होगा, वैसे ही आपका ये फेस अब खत्म हो चुका है और आप नए बन चुके हैं, बिल्कुल उस न्यू मून की तरह जो कल फिर चमकेगा, कल फिर रोशन होगा, कल फिर उसकी आभा बिखरेगी। भले वो कितनी भी बारीक क्यों ना हो, और उसकी आइडेंटिटी है, वो एग्जिस्ट करता है। अपने आप का महत्व समझिए। आप भी बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। आप भी कभी गिव अप नहीं करते। अपने अंदर की वो एनर्जीज को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। एक एक कदम पर महसूस करते जाएं अपने पैरों को उस धरती माँ को छूते हुए, इस ग्रेविटेशनल पुल को, ये एक मिराकुलस वॉक को, कि एक पैर जमीन पर पड़ता है, दूसरा उठता है। इस वॉक को अवेयरनेस से देखिए कि चलना अपने आप में कितनी अद्भुत चीज है। कैसे एक पैर उठता है, दूसरा जमीन को छूता है, फिर दूसरा उठता है, और ये शरीर कितना बैलेंस होकर एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट होता है। कितना संतुलन है। हमें ये वॉक बताती है कि हमें बैलेंस्ड रहना है। कभी कुछ कम, कभी कुछ ज्यादा, कोई बात नहीं, सब संतुलित है, सब बैलेंस्ड है। इस यूनिवर्स ने सब कुछ बैलेंस्ड बनाया है। हर किसी का जीवन बिल्कुल अलग है। कोई जजमेंट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। सब अद्भुत है, सब सुंदर है। कोई चीज है तो भी सुंदर है, कम है तो भी सुंदर है, नहीं है तो भी सुंदर है, क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ भी गलत नहीं, सब सही है, सब सही है। वो जानता है कब किस चीज की जरूरत है। वो हमें सिखाता है कि जीवन हर दिन मूव करता है, हर दिन अलग होता है, हर दिन का एक नया एक्सपीरियंस है, हर दिन डिफरेंट है, और हम इसे स्वीकार करते हैं, बिल्कुल उस मून के फेसेस की तरह जो हर रूप में सुंदर लगता है, चाहे वो पूरा हो, अधूरा हो या ना हो, पर उसका अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है, वो है। चलते चलते इन्हीं ख्यालों के साथ जो आपको अवेयर कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज हैपन फॉर माई हाईएस्ट गुड। मेरे लिए जो भी हो रहा है, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, सब सच है, सब सही है, सब सही है। एवरीथिंग इज हैपन फॉर माई हाईएस्ट गुड। उस यूनिवर्स को पता है मुझे क्या देना है, उसे पता है मुझसे क्या लेना है, सब सही है। जो वो देता है वो भी ठीक है, जो वो नहीं देता है उसमें भी मेरी भलाई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आपने नेचर के माध्यम से, इस मून के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखा दिया आज, कि हर चीज बहुत सुंदर है,
ये अधूरा चांद अपने आप में कितना ब्यूटीफुल लगता है। जीवन का हर फेस को बस ऐसे ही चमकते रहना है। हर फेस में अपनी आभा बिखेरनी है, अपनी रोशनी को धूमिल नहीं होने देना है, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है, अपने आप को दिखाते रहना है, छुपाना नहीं है। मुझे स्वीकार है, जीवन का हर फेस स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने आप को अवेयरनेस में लेके आइए। आप जहां बैठे हैं उस जगह को महसूस कीजिए, अपने टोज को थोड़ा सा मूव करते हुए अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं। अपने आसपास की एनर्जीज को महसूस कीजिए। आप जिस जगह पर हैं, जिस एसी या पंखे की हवा आपको आ रही है उसे महसूस कीजिए। इस कमरे में होती हुई हल्की सी वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। आ जाएंगे प्रेजेंट मोमेंट में। अपने दिल पर अपना हाथ रखिए और प्रेयर करते हैं। डियर यूनिवर्स, क्लियर एनीथिंग that keeps me tied to what I have already outgrown. हे ब्रह्मांड, मेरे जीवन से वो सब कुछ हटा दो जो मुझे उन चीजों से बांधे रखता है जिन्हें मैं पार कर चुकी हूँ। Release me from the people and patterns that drains my energy or confuse my peace. मुझे उन लोगों और मेरी उन आदतों से मुक्त कर दो जो मेरी एनर्जीज को थकाते हैं, मेरे मन की शांति को भंग करते हैं। Call back each fragment of me that left in places that I couldn't hold it. मेरे हर उस हिस्से को वापस लौटा दो जिसे मैंने कभी उन जगहों पर छोड़ दिया था जहां उनकी कदर ही नहीं थी। And the contract built on fear, silence, pretending, डर, चुप्पी या दिखावे से बने हर रिश्ते को, बंधन को आज ही समाप्त करो। From this moment forward, may my energy only meet only those who can meet it back. आज से मेरी एनर्जीज सिर्फ उन्हीं लोगों को से मिले जो सच में इसे समझते हैं और इसे लौटाते हैं। May honesty replaces guessing, effort replaces excuses, and calm replaces chaos. अनुमान की जगह सच्चाई आए, बहानों की जगह प्रयास आए और अव्यवस्था की जगह शांति। I am done. अब मैं किसी भी चीज को जबरदस्ती नहीं पकड़ूंगी जो मेरे लिए बना ही नहीं। What was never aligned, I don't force myself. What's real will stay with me. What's meant for me is finding me. जो सच्चा है वो मेरे साथ रहेगा, जो मेरा है वो मेरा रास्ता ढूंढकर मुझे पा ही लेगा। मैं तैयार हूँ। I am ready. I am ready. I am ready. Join your hands. Thank you universe. Thank you. Thank you. हमें ये ज्ञान देने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए कि हमें कहाँ चलना है, कैसे चलना है। Rub your palms. जो एनर्जीज आपने यूनिवर्स से ली हैं और जो अवेयरनेस आज आपको आई है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, इस एनर्जी को अपने फेस पर लगाइए। एवरीथिंग इज फॉर माई हाईएस्ट गुड। जो कुछ हो रहा है सब मेरे भले के लिए है।
Thank you, thank you, thank you. Absorb this energy. 5, 4, 3, 2, 1. Slowly open your eyes in your hands. Stretch your body. Allow your body to move. जिसको आपने allow पहले बोला था, बहुत ज़्यादा टिक जाने के लिए, बैठ जाने के लिए, रुक जाने के लिए, अब इससे अलाउ कीजिए मूव करने के लिए. थैंक यू. आई एम रेडी यूनिवर्स. आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग. चाहे वो चैलेंजेस हों, चाहे वो कुछ भी हो, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ. आई एम रेडी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.